सेक्शन ऑफ प्रश्नावली 4.2। पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x + 5, y बराबर 3x + 5। इसका आंसर है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसमें कौन सा सही है इस पर हमें निशान लगाना है। देखिए, हम x के जितने मान रखते चले जाएंगे y के उतने मान हमें प्राप्त होते चले जाएंगे। x का मान जब आप 0 रखेंगे तो भी y का मान आएगा, 1 रखेंगे तो y का मान आएगा, 2 रखेंगे तो y का मान आएगा, 3 रखेंगे तो y का मान आएगा। x के जितने भी मान आप रखोगे उतने y के संगत मान आपको मिलते चले जाएंगे, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चेक करके देख लें एक बार। x बराबर 0 रखने पर y बराबर आ जाएगा 3 × 0 + 5। 3 की 0 से गुणा हो जाएगी तो 0 + 5, तो ये आ गया y बराबर 5। यानी कि 0 पे 5 आ गया। x का मान 0 रखा तो y का मान 5 आ गया। इसी प्रकार से आप x का जो भी मान रखोगे उसके संगत y का मान निकल के आएगा। तुम अगर 100 मान रखोगे तो y के 100 मान निकल के आएंगे, तुम अगर 1000 मान रखोगे तो y के 1000 मान निकल के आएंगे। अगर तुम अपरिमित रूप से मान रखते चले आओगे तो ये y के मान भी अपरिमित रूप से प्राप्त होते चले जाएंगे। इसलिए इसका सही उत्तर है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम यहाँ लिख दें कि चूंकि y के प्रत्येक x के प्रत्येक मान के संगत y के मान प्राप्त होते चले जाएंगे, इसलिए जो इसका थर्ड आंसर है वो सही है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है, प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं। 2x + y बराबर 7। ठीक है, इसमें ऐसा करना है कि x का आप कोई मान देते चले जाइए और y के मान आप निकालते चले जाइए। ये 4 हल प्राप्त करा रहा है, 4 हल लिखने को कह रहा है, इसलिए आप x के मान 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। माना मैं जो रखता हूँ, माना x बराबर 0 रखने पर तो 2 × 0 + y बराबर 7, और 2 की 0 से गुणा कर दो तो 0 ही आएगा, इसलिए y बराबर 7। तो पहला हल आ गया, पहला हल 0, 7। ठीक है, अब x बराबर 1 रख दो साथ, x बराबर 1 रखने पर यह हो गया 2 × 1 + y बराबर 7, 2 ही कम 2 + y बराबर 7, और y बराबर हो गया 7 - 2, और y बराबर हो गया 5। ये 7 - 2 क्यों हुआ? क्योंकि 2 का हमने पक्षांतर कर लिया, 2 प्लस की संख्या है, इधर पहुंच करके माइनस की हो जाएगी, इसलिए 7 - 2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसलिए जो दूसरा हल हुआ इसका, जो दूसरा हल हमें प्राप्त होता है वो x बराबर 1 रखा तो y बराबर 5 प्राप्त हुआ, तो दूसरा हल हम लिखेंगे 1, 5। ठीक है, अब x बराबर चलो आप इसे माइनस की कोई संख्या रख के देखते हैं। -1 रखने पर रखिए साहब, 2 × x की जगह -1 + y बराबर 7, 2 की -1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, प्लस y बराबर 7। -2 की संख्या का पक्षांतर उधर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा,
तो y बराबर हो जाएगा 7 + 2 यानी कि 9। तो जो तीसरा हल आया हमारा, तीसरा हल -1 पर 9 आया, तो हम लिखेंगे -1,9। अब x बराबर कुछ और रख सकते हैं आप, कुछ भी जो मन करे। -1 भी रख चुके हम, 0 भी रख चुके हम, प्लस का 1 भी रख चुके। चलो अब x बराबर 2 रख के देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर रखिए, 2 गुणा 2 प्लस y बराबर 7, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7, प्लस 4 का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 - 4, 7 में 4 गया 3 बचेगा, इसलिए 2 रखने पर 3 आया। इसलिए चौथा हल ये हमको मिला 2,3। तो हमारे जो चारों हल हैं वो ये है, इस तरीके से देखिए। पहला हल 0,7, दूसरा हल 1,5, तीसरा हल -1,9 और चौथा हल है 2,3। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। x + y बराबर 9। तो निकाल दें। यह सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट। x + y बराबर 9, ठीक है। इसके भी चार हल हमें निकालने हैं। तो पहले x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखने पर, मतलब x के स्थान पे 0 रखेंगे। y गुणा 0 प्लस y बराबर 9, y की 0 से गुणा 0 हो जाएगी, 0 प्लस y बराबर 9 और y बराबर हो जाएगा 9। तो 0 पर 9 आया भाई। पहला हल जो आया, पहला हल 0,9, ठीक। अब x बराबर 1 रख दो, 1 रखने पर ये हो गया पाई गुणा 1 प्लस y बराबर 9। पाई की 1 से गुणा करेंगे तो पाई आ जाएगा, पाई प्लस y बराबर 9। पाई का पक्षांतर कर लेंगे, प्लस का पाई इधर पहुंच के माइनस का हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई। तो जो दूसरा हल हुआ, दूसरा हल ये हुआ 1,9 माइनस पाई। अब तीसरा हल निकालना, x बराबर 2 रख दो। x बराबर 2 रखने पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 0 रखना है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जो चाहेंगे वो रखेंगे। इस वजह से इसके उत्तर हर छात्र के अलग अलग आ सकते हैं। तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो गया पाई गुणा 2 प्लस y बराबर 9। 2 की पाई से गुणा 2 पाई प्लस y बराबर 9 और y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। 2 पाई का पक्षांतर कर लेंगे तो 9 माइनस 2 पाई। तो इस जो तीसरा हल हमारा आया, वो तीसरा हल आया 2 रखने पर हमें मिला था 9 माइनस 2 पाई। अब चौथा हल निकालते हैं। x बराबर 3 रख दो भाई, x बराबर 3 रखने पर ये हो जाएगा पाई गुणा 3 प्लस y बराबर 9। ये हो गया 3 पाई, पाई के 3 से गुणा करेंगे 3 पाई प्लस y बराबर 9 और y का मान हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो हमारा जो चौथा हल होगा, चौथा हल वो हुआ 3 रखने पर हमें मिला 9 माइनस 3 पाई। तो इसलिए 3,9 माइनस 3 पाई, ये इसका चौथा हल हो गया। अब इन हलों को हम एक साथ ले सकते हैं। पहला हल हमारे पास क्या था, पहला हल 0,9। दूसरा हल हमारे पास क्या था, 1 और 9 माइनस पाई। तीसरा हल हमारे पास क्या था, लिखा 2,9 माइनस 2 पाई। और चौथा हल हमारे पास क्या था, चौथा हल था 3,9 माइनस 3 पाई। इस तरह से आप 4 हल आपने लिख दिए, ये इसके आंसर हो गए।
अगला सवाल, अगला पार्ट इसका, x बराबर 4y, थर्ड पार्ट, x बराबर 4y। तो आप x का मान रखें तो y का मान आएगा, माना x बराबर 0 रखने पर ये हो गया 0 बराबर 4y, और y बराबर ये 4 और y आपस में गुणा में है तो गुणा की संख्या से पक्षांतर करते हैं तो बटे में चली जाती है, 0/4, 0 को किसी भी संख्या से भाग दो तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका जो पहला हल हुआ, पहला हल वो हुआ 0 रखने पर 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब x बराबर 1 रख दो, 1 रखने पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सीरियल से तो हम रख ही रहे, अब किसे हम अलग से रखते हैं, x बराबर 4 रखते हैं। चलो x बराबर 4 रखने पर जब आप 4 रखोगे तो 4 बराबर 4y आ जाएगा, 4 बटे में चला जाएगा क्योंकि 4 और y गुणा में है तो गुणा की संख्या बटे में जाती है, इसलिए y बराबर हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ एक बार। तो जो दूसरा हल हमारा आया, दूसरा हल वो आया 4 रखने पे 1 मिला तो 4,1 हो गया। अब हम 8 रख के देखते हैं, x बराबर 8 रखने पर तो 8 बराबर 4y, 4 बटे में चला जाएगा इसलिए y बराबर हो जाएगा 8/4, 4 दूनी 8, तो ये y बराबर 2 आ गया। तीसरा हल हुआ हमारा, तीसरा हल हुआ 8 पे 2 आया, 8,2। अब चौथा हल निकालें, 12 रखते हैं, किसे x बराबर 12, x बराबर 12 रखने पर तो 12 बराबर 4y, 4 बटे में आ जाएगा, y बराबर हो गया 12/4, 4 किया 12 और y का मान आ गया 3। तो जो चौथा हल है, चौथा हल वो हुआ 12,3। तो हम लिखते थे सब चारों हल क्या लिख देते हैं, पहला हल 0,0, दूसरा हल 4,1, तीसरा हल 8,2 और चौथा हल 12,3। आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो x के स्थान पे 1 रखें तो y का मान 1/4 आ जाएगा, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2/4 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 रखेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4/4, 5 रखेंगे तो 5/4। ये कुछ भी रखा जा सकता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको x के स्थान पे क्या रखना है, क्योंकि x का आप जो भी मान रखोगे उसके संगत y का उसी हिसाब से मान प्राप्त हो जाएगा। अब अगले सवाल पे आए, सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा ये कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4, x - 2y बराबर 4 ये कौन कौन से हल है और कौन कौन से हल नहीं है। तो पहला है 0,2, दूसरा है 2,0 और तीसरा हल है इसका जो दे रखा है 4,0 और चौथा हल दे रखा है इसका √2,4, √2,4 और जो पांचवा हल दे रखा है, 5 हल दे रखे हैं 1,1। अब इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन कौन से इस समीकरण के हल हैं और कौन कौन से इस समीकरण के हल नहीं हैं। तो देखिए इस समीकरण में 2 हल है, 2 पक्ष हैं, एक x - 2y और एक 4, x - 2y बराबर 4। ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है। इन मानों को रखने पर
जब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के मान बराबर आ जाए तो वो उस समीकरण का हल होगा, अन्यथा समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं पहले सवाल में 0,2 अर्थात इसका मतलब है x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, बायां पक्ष लिखिए x माइनस 2y, इसमें रखना है हमें। x के स्थान पर 0 रखा, -2, y के स्थान पर 2 रखा, इनका क्या है 0 -4, यानी कि ये आ गया -4। चूंकि बायां पक्ष -4 आया और दायां पक्ष 4 है, ये आपस में बराबर नहीं है। चूंकि -4 बराबर नहीं है 4 के, मतलब बायां पक्ष बराबर नहीं है, ये कट्टर निशान बीच में लगाया, इसका मतलब बराबर नहीं है दायां पक्ष के। इसलिए 0,2 दी गई समीकरण का हल नहीं है। अब आप फिर से 2,0 रखेंगे, अब फिर से 2,0 सेकेंड पार्ट, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर, तो हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 0। ठीक है, बायां पक्ष देखेंगे यहाँ, पहले बायां पक्ष x माइनस 2y, x के स्थान पर 2, -2 गुणा y के स्थान पर 0, ये हो गया 2 -2 की 0 से गुणा 0, तो ये 2 आ गया। तो बायां पक्ष 2 है और दायां पक्ष 4 है। चूंकि 2 बराबर नहीं होता, कट्टर निशान बीच में लगा हुआ, बराबर नहीं होता 4 के, इसलिए 2,0 दी गई समीकरण का हल नहीं है। अब थर्ड, यह 4,0 है ना, तो x माइनस 2y बराबर 4 में 4,0 रखने पर, रखे साहब बायां पक्ष लिखना पड़ेगा पहले। बायां पक्ष 4 - 2,0, ये आ गया 4 - 2 की 0 से गुणा 0, ये आ गया 4। अब ये बायां पक्ष भी 4 है और दायां पक्ष भी 4 है। चूंकि 4 बराबर 4, मतलब बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, इसलिए 4,0 दी गई समीकरण का हल है। ठीक, अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, √2, 4√2। ठीक है, अर्थात x बराबर हो गया √2 और y बराबर क्या हो गया 4√2। ठीक है, इन्हें x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर बायां पक्ष लिखेंगे x माइनस 2y, x के स्थान पर आ जाएगा √2, -2 गुणा y के स्थान पे 4√2, ये हो गया √2 - 4 दूनी 8√2, 8√2 में से 1 √2 गया तो माइनस के 7√2 आ गया। क्या 7√2 जो माइनस का है वो 4 के बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है, इसलिए लिखेंगे कि चूंकि माइनस का 7√2 बराबर नहीं है 4 के, मतलब बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए √2, 4√2 दी गई
समीकरण के हल नहीं है। अब आप अगले पार्ट पे आए, पांचवा पार्ट है। पांचवा पार्ट है इसका 1,1 और समीकरण हमारे पास यही है x माइनस 2y बराबर 4। इसमें x बराबर 1 और y बराबर भी 1 है। बाएं पक्ष में रखना है, बायां पक्ष नोट कर लो, x माइनस 2y, मतलब x के स्थान पर भी 1 रखना है और y के स्थान पर भी 1 रखना है। 2 गुणा 1, 1 माइनस 2 एकम 2, 1 में से 2 गया, 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा, 2 में से 1 जाएगा। 2 का है माइनस का है, तो माइनस का 1 आ गया। तो क्या आपका ये बायां पक्ष जो माइनस 1 है, क्या दाएं पक्ष 4 के बराबर है? चूंकि माइनस 1 बराबर नहीं है 4 के, इसलिए हाँ चलो लिख देते हैं, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए 1,1 दी गई समीकरण का हल नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। अब अंतिम सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 y बराबर 1। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल क्या क्या दे रखा है इसमें? x बराबर 2 व y बराबर 1 है। ठीक है, तो हमें k का मान निकालना है, तो x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे समीकरण के अंदर। देखिए 2 गुणा x की जगह 2 रखा और 3 गुणा y की जगह 1 आया बराबर k। 2 की 2 से गुणा कर दी, 2 की 2 से गुणा 4 हो जाएगी, प्लस 3 की 1 से गुणा कर दी, 4 3 कम 3 बराबर k, और k का मान आ जाएगा 4 और 3 7। ये इसका आंसर हो जाएगा।